केपी में सेनेट इलेक्शन के लिए बिला मुकाबला इंतखाब नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के नाराज अराकीन डट गए। कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। नाराज उम्मीदवारों का वीडियो लिंक इजलास। इरफान सलीम, वक्कास औरंगज़ई, इरशाद हुसैन और आयशा बानो का मुत्तफिका मौक़िफ़। खुरम ज़ीशान के मुताबिक उम्मीदवारों का कहना है वो किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, लड़े बगैर मैदान नहीं छोड़ेंगे। कवरिंग उम्मीदवार वक्कास औरंगज़ई कहते हैं पार्टी और कारकुनों को भी गद्दारी करने वालों के हाथ में नहीं छोड़ूंगा। आयशा बानो, इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान के ज़िले क़यादत से भी राब्ते। कहा कारकुनों के दबाव पर वज़ीर आला के सामने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार किया। MP शकील खान की भी नाराज अरकान की हमायत। कहा मेरा वोट सिर्फ इरफान सलीम का है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर कहते हैं तवक्को है नाराज अरकान अपने कागजात वापस ले लेंगे। उम्मीद है तमाम लोग सियासी कमेटी का फैसला कबूल करेंगे। केपी में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तला महमूद का दावा। कहा PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए, हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद कर लेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, PPP, PTI, मुस्लिम लीग नून, JUI के रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। PTI डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। KPI असम्बली का इजलास आज होगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हल्फ उठाएंगे। नून लीग और JUI के साथ साथ पीपल्स पार्टी के 4, नेशनल पार्टी के 2 अरकान शामिल। PTI पार्लियामेंटेरियन की खातून रुकन भी फहरिस्त का हिस्सा। मुल्क भर में मानसून के चौथे ताकतवर स्पेल का आगाज हो गया। बादलों की धुआंधार इनिंग्स जारी। कराची समेत सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास, जैकबाबाद और टंडोवालायाब में बादल जमकर बरसे। नौशहरों, फिरोज, सुकरन, नूरियाबादी, गढ़ी खैरू और मुबारकपुर समेत कई शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। हरिपुर और बाग आजाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की याद से पंजाब में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेश गोई। 25 जुलाई तक रावलपिंडी और लाहौर समेत अक्सर शहरों में तूफानी बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, KP, बलूचिस्तान, कश्मीर और GB में बादल बरसेंगे। सैलाबी सूरत हाल और नशेबी इलाके डूबने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल से शदीद नुकसान। झेलम, चकवाल, लिया, रावलपिंडी, दीगर इलाकों में तबाही की दास्तानें। आबादियां पानी की नजर। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। लिया में बारिश के बाद फ्लड अलर्ट जारी। तोसा पुल के हिफाजती बंद को नुकसान। करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन की नकल मकानी। झेलम की 4 यूनियन काउंसिल सैलाब से मुतासिर। गलियों में पानी जमा। लोगों ने मवेशी सड़कों पर बांध दिए। मकामी अफराद का नाला बहना पर बंद बांधने का मुतालबा। सरगोदा में दरिया झेलम किनारे आबाद मकीन दरिया के बहाव से परेशान। हाफिजाबाद में दर्जनों देहात में पानी जमा। रेलवे ट्रैक, कब्रिस्तान डूब गए। रावलपिंडी में सैलाब उतर गया। तबाही की दास्तानें पीछे रह गई। बेशतर मकामात पर कीचड़ के बायस गुजरना बहाल। मुतासरीन का कहना है उनके कारोबार, घर का सामान पानी की नजर हो गया। माली मदद तो दूर, किसी ने जुबानी दाद रसी भी नहीं की। चकवाल में सैलाब में जांबाग अफराद के अहलखाना को 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मी होने वालों को 5-5 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। CM पंजाब का चकवाल के दौरे पर ऐलान। हालिया बारिशों में होने वाले नुकसानात का जायजा। मकामी इंतजामी की रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। हेलीकॉप्टर पर बैठ कर सैलाबी सूरत-ए-हाल से मुतासरा इलाके का जायजा लिया। CM ने कहा राब्ता पुल और सड़कों की फौरी बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। रिलीफ ऑपरेशन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैलाब के मुतासरीन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। पाक फजाया की क़यादत
के विजन और पायलट्स की पेशेवराना सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। पाक फ़िज़ाई ने मई 2025 में दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाक फ़िज़ाई के JF-17 थंडर ब्लॉक और C-130 की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। कहा, पाक फ़िज़ाई की 21वीं सदी की सबसे बड़ी और तवील जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत रहती दुनिया तक मिसाल दी जाएगी। पाक फ़िज़ाई की कामयाबियां इस बात की अक्कास हैं कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। मुस्लिम लीग नून के ट्राइका की कौमी और सियासी उमूर पर अहम मीटिंग। नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरी में मिल बैठे। मरियम नवाज वीडियो लिंक से शरीक हुई। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली के दीगर अफराद भी बैठक में मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला की कारकर्दगी की तारीफ की। सलामी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू, मज़ीद इक़दामात का कहा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, तजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। हालिया चंद माह से जारी दो तरफा तजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इसका ऐलान करेगी। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फ़रोग दे रहे हैं। AI, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो में ताउन करेंगे। पाक अमरीका से क्रिप्टो ब्लॉक चेन के शोबे में सरमायाकारी का नया बाब खोलना चाहेंगे। मादनियात और ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताउन तरक्की की नई राहें खोलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात। तजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल स्पीकर की रूलिंग जारी। स्पीकर ने लिखा, ऐवान में एहतजाज काबिल मज़म्मत है मगर नाअहली का जवाज़ नहीं। अदालती फैसले के बगैर नाअहली का सवाल उठाया नहीं जा सकता। मुंतखब रुकन को नाअहल करना आवाम की आवाज़ छीनना है। रेफरेंसेस को सियासी इंतकाम का हथियार नहीं बनने देंगे। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के 4 मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीर। पेशावर की एहतसाब अदालत पेशावर में तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्ज़िमान ने तरक्याती स्कीमों के नाम पर अरबों रुपए निकाले। मुल्ज़िमान से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। गिरफ्तार होने वालों में 2 सरकारी अफसरान, 2 बैंकर, 4 ठेकेदार शामिल। 4 दीगर ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का रिमांड पीर को मुकम्मल होगा। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर का मरकजी किरदार है। AG ऑफिस और बैंक एहलकारों की मिलीभगत से फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ। शराब असलहा बरामदगी केस में CM KP के वारंट जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का मुसलसल अदम पेशी पर बरहमी का इजहार। जज का अल-यमीन के पेश होकर 342 बयान रिकॉर्ड कराने पर फैसला सुनाने का इंदिया। केस की समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। हंगूर के इलाका जरगरी में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान 9 खारजी जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में DPO हंगू SHO दुआबा नबी खान और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। IG KP जुल्फिकार हमीद का कहना है, DPO खालिद खान की हालत खतरे से बाहर है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का DPO खालिद खान से राबता खैरियत दरियाफ्त की। कहा, आपकी क़यादत में पुलिस ने 5 खारिजियों को हलाक किया। आप कौम के सरताज हैं, हमें आप पर फख्र है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के वज़राए ख़ारजा का राब्ता बरादरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अयादा। इसहाक डार और अजियान बहरामौफ के दरमियान दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। नायब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत काबीना कमेटी का इजलास। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इंतज़ाम की आउटसोर्सिंग पर गौर। कराची पोर्ट ट्रस्ट से रश कम करने के लिए रेलवे मनसूबे का जायजा लिया गया। पाकिस्तान का खौफ भारत क्रिकेट के मैदान से भी भाग गया।
भारतीय लेजेंड्स के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार पर WCL का पाक भारत मैच मनसूख। इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने मैच खेलने से इनकार किया था। भारतीय खिलाड़ियों का कहना था शाहिद अफरीदी मैच खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान और इंडियन चैंपियंस के दरमियान मैच आज बर्मिंघम में शेड्यूल था।